बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून 2020 है, दिन है आज मंगल का। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। आज देखेंगे मार्केट आज ने कैसे बिहेव किए। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे किस सेक्टर जो है ना आज बुलिश किए हैं और किस सेक्टर में आज गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स की बात करेंगे, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग एंड सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर कोई हुए इवेंट में जो है वो कल के आने वाली जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो पे आउट्स अवेलेबल होते हैं, उसको एक नज़र देखते हैं और चार्ट्स पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक नज़र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में जो है आज भी तेजी देखी गई है। 314 पॉइंट्स का ओवरऑल आज इजाफा हुआ है। 0.93% इंक्रीज के साथ 34,052 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओपनिंग जो दी थी वो बुलिश पॉइंट्स पे दी थी, 33,807 के लेवल पे दी थी और उसके बाद थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा। अपना जो इंट्राडे हाई पोस्ट किया है 34,072 का पोस्ट किया है, 335 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था इंट्राडे में। लेकिन क्लोजिंग जो आई है वो 34,052 आठ बॉस अपने हाई पे ही आई है 314 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में थोड़ी कमी हुई है। 90 मिलियन शेयर्स जो है वो आज ट्रेड हुए। 5 डे की जो एवरेज है उससे कम है 102 मिलियंस और ओवरऑल जो है वो कल की निस्बत भी वॉल्यूम्स कम लगे हैं। कल भी 102 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और आज जो है वो 90 मिलियन शेयर्स हैं। पी रेशो जो है 8.9 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है 5.69% पे है। KSE 100 इंडेक्स के ओवरऑल जो है वो 69 स्क्रिप्ट्स जो है वो आज अपसाइड पे गए, 23 स्क्रिप्ट डाउन गए, जबकि 8 स्क्रिप्ट पे जो है वो अनचेंज रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 68 पॉइंट्स। सीमेंट्स ने भरपूर साथ दिया है 37 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में भी 35 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन की तरफ से 29, कमर्शियल बैंक्स ने 26, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट की जानिब से 24 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे जो है टोबैको सेक्टर में जो है वो 14 पॉइंट्स लूज की है इंडेक्स से और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी सेक्टर ने भी 4 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स OGDCL की जानिब से ऐड हुए हैं, 36 पॉइंट्स ऐड हुए। हब पावर कंपनी लिमिटेड की जानिब से 29, FFC ने भी 21 पॉइंट, TRG पाकिस्तान ने 20, मीजान बैंक की तरफ से भी 19, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 17, लकी सीमेंट ने 16, जबकि निशात मिल्स की जानिब से 14 पॉइंट्स ऐड हुए। ड्रैग किया आज इंडेक्स को एंग्रो कॉर्पोरेशन ने, तकरीबन 9 पॉइंट्स निकाले हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड की जानिब से भी 8 पॉइंट निकले हैं। फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 5 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का सेक्टर में तेजी देखी गई है। 3.90% का वैल्यू में उनके इजाफा हुआ है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी 2.92% का इजाफा हुआ है। ग्लास सेक्टर में 2.84%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में 2.54%, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी 1.92%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 1.74% का इंक्रीज हुआ है। एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड में भी 1.70%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 1.69%, टेक्सटाइल कंपोजिट में 1.37% और सीमेंट्स में जो है 1.35% का इजाफा हुआ है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो टोबैको सेक्टर में 2.40% की कमी हुई है। लीजिंग कंपनीज में 1.48%, मुदारबाज भी 0.78% डाउन गए हैं। टेक्सटाइल वेविंग में 0.75%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 0.27%, जबकि टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 0.06% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 154 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.64% इजाफे के साथ 24,401 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और वॉल्यूम जो है वो 160 मिलियन शेयर्स के लगे। KSE 30 इंडेक्स में जो है 160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.10% इजाफे के साथ 14,777 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 48 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए। मीजान के 30 इंडेक्स में भी 1.29% का इजाफा हुआ है। 692 पॉइंट की तेजी के साथ 54,538 पे इंडेक्स जो है क्लोज हुआ है और 49 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए। मीजान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.19% इजाफे के साथ 16,985 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 92 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। ETF में जो है UBL का ETF में भी 0.55% का इजाफा देखा गया है। 55 पॉइंट की तेजी के साथ 10,043 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है
और टोटल जो है वो 5 मिलियन शेयर्स इसमें भी ट्रेड हुए, जबकि NIT की जो ETF है उसमें भी 60 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.79% इजाफे के साथ 7,743 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और वॉल्यूम जो है वो 8 मिलियन शेयर्स तकरीबन इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट जो है वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज टॉप पे जो है वो TRG पाकिस्तान रहा है। 11.84 मिलियन शेयर्स का इसमें भी ट्रेड हुए और 7.49% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। यूनिटी फूड दूसरे नंबर पे रहा है 11 मिलियन शेयर्स के साथ 3.53% का इसमें इजाफा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी 6.98 मिलियन शेयर्स जो है वो आज ट्रेड हुए हैं और 2.49% इसमें इजाफा हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी 4% का इजाफा हुआ है, 6 मिलियन शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी के जो राइट्स हैं उसमें भी आज 6 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 6.54% इसमें इजाफा भी हुआ है। हैस्कुल पेट्रोलियम में 5.48 मिलियन की वॉल्यूम के साथ ये 1.17% इसमें इंक्रीज देखा गया है। गनी ग्लोबल होल्डिंग में जो है वो 5.41 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.45% इसमें इजाफा भी देखा गया है। बलूचिस्तान ग्लास में जो है वो आज 17% का इजाफा देखा गया है, 3.58 मिलियन जो है इसमें वॉल्यूम लगे। JSCL में भी 3.50 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 1.50% इसमें डिक्रीज देखा गया है। AICL में 3.45 मिलियंस के साथ ये 1.46% का इजाफा भी इसमें हुआ है। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10 जिनमें वॉल्यूम्स 50,000 से अबव है, बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड आज टॉप पे रहा है 17% के इजाफे के साथ। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी 13.73% का इजाफा देखा गया है। हिरात टेक्सटाइल में जो है 10% का इजाफा हुआ है। AGL में 8.26। पाक ऑक्सीजन भी आज अपने अपर कैप पे क्लोज हुआ है, 7.50% इसमें भी इजाफा हुआ है। शेल में भी 7.50%। शकरकंज मिल्स लिमिटेड में भी 7.50% का इजाफा हुआ है। TRG पाकिस्तान में 7.49, HTL में भी 7.49 और क्लोवर पाकिस्तान जो है वो 7.49% अपने अपर कैप पे जो है ये सारे क्लोज हुए हैं। आज के अगर लूजर्स की बात करें टॉप 10 की, तो सबसे ज्यादा ड्रैग जो है वो मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही है, 7.59% का इसमें डिक्लाइन देखा गया। 786 में भी जो है वो 7.44% का। SPEL में भी 6.85% की कमी हुई है। परवेज अहमद कंसल्टेंसी जो है इसमें भी 6.10% का डिक्लाइन देखा गया। साजगा इंजीनियरिंग भी जो है वो आज अपने लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ है, एंड पे 5.70% जो है वो इसमें डिक्लाइन देखा गया है। टेली में भी 4.48% का कमी हुई है। DS इंडस्ट्रीज में 4%, नज़ीर कॉटन मिल्स में भी 3.40% का कमी हुई है। भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 2.07, जबकि रोशन पैकेजेस में 1.61% का डिक्लाइन देखा गया है। तो ये आज के मूवर्स थे। अगले जो इवेंट्स आने हैं एक्सपेक्टेड, वो सबसे पहले सर्विसेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल और फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, परसों है 25 जून को 12 बजे इनकी मीटिंग है। गमन पाकिस्तान लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, 26 जून को ही 11 बजे सुबह इनकी मीटिंग होगी। चश्मा शुगर मिल्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, 26 जून को 11 बजे जो है वो इनकी मीटिंग होगी। पे आउट वही होंडा एटलस कार्स का ही अवेलेबल है। 6 जुलाई से 14 जुलाई इनकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है, 2 जुलाई इसकी एक्स डेट है। तो 1 जुलाई से पहले अवेल कर सकते हैं। 10% का डिविडेंड है, ₹1 पर शेयर मिलेगा। शरिया कंप्लाइंट ये है। रिजल्ट्स जो है वो आज कोई रिपोर्ट नहीं हुए, नील रिजल्ट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज फॉरेनर्स आज भी जो है वो नेट सेलिंग में है, $2.20 मिलियन की नेट सेलिंग की है। बाइंग की अगर बात करें तो 3.73 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, $5.92 मिलियन की नेट सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है $2.20 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है 0.01 मिलियंस की नेट बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो 1.01 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि $3.32 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग की है। तो नेट सेलिंग जो है $2.30 मिलियन है। ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से भी 2.71 मिलियंस की बाइंग की गई है, जबकि $2.60 मिलियन की सेलिंग है, जो कि नेट बाइंग है $0.10 मिलियन की। तो लोकल्स में से जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज आज की टॉप बायर रही है, $1.28 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी 0.69 मिलियन की बाइंग हुई है। इंडिविजुअल ने 0.34 मिलियन, म्यूचुअल फंड ने 0.32 मिलियन, बैंक्स की जानिब से भी 0.23 मिलियन की बाइंग है और NBFC की जानिब से $0.077 मिलियन की बाइंग की गई है।
कंपनीज जो है वो आज की नेट सेलिंग रही है, $0.71 मिलियन US की नेट सेलिंग की है, और ब्रोकर्स ने भी जो है वो आज $0.02 मिलियन US की नेट सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है वो उन्होंने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो चेक कर लेते हैं। तो फॉरेनर्स की जानिब से जो है वो आज भी E&P सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की गई है, $0.66 मिलियन US की। उसके बाद जो है फर्टिलाइजर में भी 0.53 मिलियंस की सेलिंग है, बैंक्स में 0.45, सीमेंट्स में 0.21, OMC में 0.12, टेक्नोलॉजी में 0.01, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.37 मिलियन US की सेलिंग है। बाइंग सिर्फ टेक्सटाइल में हुई है 0.15 मिलियन US की फॉरेनर्स की जानिब से। तो फॉरेनर्स जो थे वो E&P, फर्टिलाइजर एंड बैंक्स में जो है वो मेन सेलिंग पे थे, टेक्सटाइल में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज आज की नेट बायर हैं 1.28 मिलियन US के साथ। तो इंश्योरेंस को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस की जानिब से जो सबसे ज़्यादा बाइंग की गई है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है 0.47 मिलियन US की। उसके बाद E&P सेक्टर में 0.37 मिलियंस की बाइंग की है, पावर सेक्टर में भी 0.17 मिलियंस की, OMC में 0.02, टेक्सटाइल में 0.01, बैंक्स में 0.04, जबकि सीमेंट्स में भी 0.04 मिलियन US की बाइंग है। अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.16 मिलियन US की। तो इंश्योरेंस ने आज भी E&P, फर्टिलाइजर एंड पावर सेक्टर में बाइंग की है, और अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। इंडिविजुअल भी 0.34 मिलियन US के साथ आज भी बाइंग पे थे। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल ने जो है वो आज E&P सेक्टर में 0.48 मिलियंस की बाइंग की है, OMC में 0.33 मिलियंस, टेक्नोलॉजी में 0.15, जबकि बैंक्स में 0.23 मिलियन US की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट्स में 0.08 मिलियंस का माल बेचा है, फर्टिलाइजर में भी माल बेचा है 0.21 मिलियंस का, पावर में 0.17 मिलियंस और टेक्सटाइल में 1.8, जबकि अदर्स में 0.20 मिलियन US की सेलिंग की है। तो इंडिविजुअल जो थे वो OMC, E&P और बैंकिंग सेक्टर में आज बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। अगले जो म्यूचुअल फंड थे वो भी 0.32 मिलियन US के साथ उन्होंने वो भी बाइंग साइड पे थे, उन्होंने भी थोड़ी सी बाइंग की थी। तो म्यूचुअल फंड ने भी जो बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.11 मिलियंस की है, सीमेंट्स में 0.02, और सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो अदर सेक्टर में की है 0.50 मिलियन US की। सेलिंग जो है वो बैंक सेक्टर में की है 0.10 मिलियंस की, E&P में 0.09, OMC में 0.07, टेक्नोलॉजी में 0.03, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में भी 0.01 मिलियन US की सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में बाइंग पे थे। OMC, E&P एंड बैंकिंग सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो कंपनीज रही हैं, 0.71 मिलियन US के साथ नेट सेलिंग थी आज की लोकल्स की जानिब से। तो कंपनीज की जानिब से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो अदर सेक्टर में ही की गई है 0.84 मिलियन US की। उसके बाद टेक्सटाइल में 0.03, OMC में 0.04, जबकि फर्टिलाइजर में 0.01 और सीमेंट सेक्टर में 0.06 मिलियंस की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 0.16 मिलियंस की बाइंग की है, पावर सेक्टर में 0.06 और बैंक्स में जो है 0.04 मिलियन US की बाइंग है। तो कंपनीज जो हैं वो पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग में जो है वो आज बाइंग पे थे। सीमेंट्स एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। तो ये आज का पोर्टफोलियो का डाटा था। तो KSE 100 की अगर डेली चार्ट की बात करें तो आज इंडेक्स ने जो है अपनी रेजिस्टेंस थी 33,800 उसको जो है वो ब्रेक की है, उसकी ऊपर क्लोजिंग दी है, और जो 34,000 की एक 33,900 और 34,000 की जो एक डायनामिक मूविंग एवरेजेस की जो वो रेजिस्टेंस थी उसको भी उससे भी ऊपर जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स बनते हैं वो वही हैं, 34,200 का से 300 का लेवल है, और 34,500 और 600 के जो है वो रेजिस्टेंस लेवल हैं ऊपर साइड पे। सपोर्ट जो है वो यही बनेगी, 33,800 का लेवल है, 33,600 और फिर 33,300 जो है वो नीचे के सपोर्ट्स लेवल हैं। मूविंग एवरेजेस जो है वो भी ये EMA 10 जो है वो 33,900 पे तकरीबन 33,980 के लेवल पे है। EMA 50 जो है वो 33,956 और 34,000 पे जो है EMA 20 है। तो इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है,
और आगे जो रेजिस्टेंस वाली मूविंग एवरेज है वो EMA 100 जो है वो 34,600 के लेवल पे है, और 200 जो EMA है वो 34,000 तकरीबन 35,000 के लेवल पे EMA 200 है, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगी इंडेक्स को।